फ्रेंड्स, हम लोग सामान्य विज्ञान सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परिरक्षण का में प्रयोग होता है। यानी खाने की वस्तु का परिरक्षण में किसका प्रयोग होता है। ये होता है सोडियम बेंजोएट। ठीक है, सोडियम बेंजोएट का आपका रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपको याद होना चाहिए शायद, NaC7H5O2। ठीक है, ये इसको आप लोग लिख लीजिएगा, मेरा पेन थोड़ा सही नहीं है इसलिए ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु कौन सा प्रयुक्त होता है, वही सोडियम बेंजोएट। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, बताइए। बस वही सेम टू सेम वही है, सोडियम बेंजोएट है। हाँ, उत्तर प्रदेश में आ चुका है क्वेश्चन। खाद्य पदार्थ का परिरक्षण, सेम क्वेश्चन, सोडियम बेंजोएट। खाद्य पदार्थ का परिरक्षण हेतु सॉरी बेंजोइक अम्ल। ठीक है, खाद्य पदार्थ का परिरक्षण हेतु बेंजोइक अम्ल का यूज होता है। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैली में संकुलित किए जाते हैं। देखिए, आलू का जो चिप्स होता है उसमें कौन सा गैस यूज होता है, उसमें नाइट्रोजन होता है। ठीक है, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। प्रशीतन में क्या मदद करता है, देखिए वो क्या करता है ना कि जीव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करता है। ठीक है, प्रशीतन जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक है जिसको घरेलू प्रशीतकों में यूज किया जाता है। देखिए, प्रशीतक यानी कि हम लोग कह सकते हैं फ्रिज। ठीक ना, तो घरेलू फ्रिज में जो होता है उसमें कौन सा गैस का यूज किया जाता है। देखिए, घरेलू फ्रिज में जो होता है ये फ्योन का यूज होता है। ठीक है, फ्योन का यूज होता है। ठीक है, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा चारकोल है, बताइए। वो एनिमल चारकोल है ना। शहद का प्रमुख घटक क्या है, देखिए ये बीपीएससी में भी आ चुका है क्वेश्चन, फ्रक्टोज है। निम्न में सबसे मीठी चीनी कौन सी है, ये आ चुका है बीपीएससी में ये। ठीक है, सबसे मीठी जो है ये फ्रक्टोज है। ठीक है, देखिए 2020 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार में बिकने वाला एस्पर्ट्रेम कितनी मधुरक है। देखिए, वो जो होता है ना, जो ज़्यादा मीठा करने के लिए एक बूंद काफ़ी होता है। ठीक है ना, एक पदार्थ होता है उसको हम लोग एस्पर्ट्रेम कहते हैं। ठीक है ना, ये कृत्रिम मधुरक होता है। ठीक है ना, प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम है। ये अमीनो अम्ल से बना होता है और अन्य अमीनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके इस इस्तेमाल का क्या आधार है, बताइए। देखिए, एस्पर्ट्रेम होता है ना, ये चीनी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा मीठा होता है, पहली बात ये है। ठीक है, इसमें देखिए कहाँ लिखा है, एस्पर्ट्रेम चीनी जितना ही मीठा होता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। एस्पर्ट्रेम आहार प्रसंस्करण में प्रयोग नहीं, सामान्य चीनी जितना ही मीठा नहीं, सामान्य चीनी जैसे मीठा मीठा नहीं होगा, उससे ज़्यादा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है। अतः थोड़े से स्पेक्ट्रम से बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने से पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। ठीक है, ये आईएएस में क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, फिर देखिए, सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है, पहला ये है। नेक्स्ट देखिए, सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा यानी कि वही किसको, कृत्रिम मधुरक जो है ना, अधिक मधुर होती है। हाँ, होती है। प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। देखिए, ये भी सही है, लेकिन ये एक दूसरे का व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, पेट से प्राप्त किया जाता है एस्पिरिन क्या है बताइए। ये एंटीपायरेटिक है। सॉरी, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। शांतिकारक औषधि, ये पोटेशियम ब्रोमाइड होता है। पोटेशियम ब्रोमाइड जो होता है ये शांतिकारक औषधि है। ठीक है, जैसे कि मिर्गी रोग होता है ना किसी का, तो मिर्गी रोग में इसका उपचार किया जाता है। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड का यूज जो होता है ये मिर्गी रोग में इसका उपचार किया जाता है। ठीक है,
निम्नांकित में से कौन सा रक्त की हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? ये बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक। दूध उदाहरण है, दूध किसका उदाहरण है बताइए? इमल्सन पाइस का उदाहरण। ठीक है, बीपीएससी में कुछ आ चुका है। इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? देखिए सहज जो है कोलाइड नहीं है। कोलाइड एक विषमांगी विलयन होता है। ये विलयन टिंटल प्रभाव अर्थात टिंटल प्रभाव तथा ब्राउनियम गति दर्शाते हैं। सहज टिंटल प्रभाव दर्शाता नहीं है, अतः कोलाइड नहीं है। ठीक है। दूध को निम्न विधि से एकरूप किया जाता है। कौन सी एक विधि है जिससे उसको एकरूप किया जाता है बताइए? देखिए इसके वसा कणों को सेंट्राफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। आंसर यही है। खुले में अगर रख दिया जाए तो दूध खट्टा हो जाता है। इसका कारण क्या बताइए? इसका कारण है सॉरी एक सेकेंड। अच्छा सॉरी हाँ, तो इसका कारण क्या है? ये लैक्टिक अम्ल है। ठीक ना। देखिए दूध से कुछ क्वेश्चन आएगा ना तो आप लोग इससे याद रख सकते हैं। बचपन में हम लोग को पिलाया जाता था ना लैक्टिक दूध वगैरह से कुछ रहता था ना, पाउडर दूध वगैरह कुछ रहता था, तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं लैक्टिक अम्ल। खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है? भाई लैक्टिक अम्ल। ठीक है। निम्न में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? सेम टू सेम क्वेश्चन, लैक्टिक अम्ल। प्राचीन काल में दही जमाने के लिए निम्न में से कौन सी जीव की आवश्यकता होती थी? ये बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जीवाणु होता था। ठीक है, जीवाणु का यूज होता था। लौंग के तेल का निम्न में से कौन सा प्रमुख घटक है? लौंग का तेल में कौन सा प्रमुख घटक पाया जाता है? ये यूजेनॉल पाया जाता है, यूजेनॉल। ठीक। जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? जेली बनाने के लिए अमरूद का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। ठीक है। कार्बनिक खाद हमारे लिए बेहतर मानी जाती है क्योंकि बताइए? कार्बनिक खाद हमारे लिए क्यों यूजफुल होता है? देखिए कार्बनिक खाद जो होता है कृत्रिम ही होता है ना। कार्बनिक मतलब क्या होता है? जो नेचुरल जो होता है। तो बिना कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग किए उसको अमीन उगाया जाता है, इसलिए यूजफुल होता है। अब हम लोग अपमार्जक से रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है। अपमार्जक यानी कि साबुन हो गया, साबुनीकरण पायस, ये सब वनस्पति तेल वगैरह। क्वेश्चन ये है वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है वो क्या होता है? मानव पसीने से जो उत्सर्जित होता है वो क्या होता है? देखिए वो क्या क्या होता है? पहली बात तो कि सोडियम होता है, याद रखिए सोडियम। मानव पसीने में जो उससे उत्सर्जित होता है वो सोडियम होता है। हालांकि सोडियम आंसर में नहीं दिया हुआ, बट ये सोडियम भी होता है। ठीक है, सोडियम होता है। पोटेशियम होता है। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक। देखिए मैग्नीशियम है, जिंक भी जस्ता है। ठीक है, आयरन भी है, लोहा का है, ये लोहा यहाँ पर है। ठीक है, ये सब तो पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? वनस्पति तेल होता है, साबुन बनाने में प्रयोग होता है। ठीक है। साबुन ग्रीज को हटाता है, कैसे हटाता है? पाइसीकरण द्वारा हटाता है ना। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट को क्या कहते हैं? सल्फोनेट, उसको सल्फोनेट कहते हैं। अपमार्जक क्या होता है बताइए? ये शोधन अभिकर्ता होता है अपमार्जक। देखिए ये कठोर जल में से कपड़ा धोने में काम आता है क्योंकि अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयनों के साथ कोई अम्लीय अवक्षेप नहीं बनाते हैं। ठीक है। फिर देखिए अपमार्जक जो होता है ये जल का पृष्ठ तनाव क्या करता है? घटा देता है। अपमार्जक मैले कपड़े से सरलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देता है क्योंकि अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देता है। बताइए कितना सही है? देखिए जल का पृष्ठ तनाव तो घटा देता है ना जी, घटा देता है। इसका आंसर ये सही होगा, परंतु और गलत है। ठीक है। कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल में अधिक झाग बना सकते हैं। हाँ आप कुछ बना सकता है। कृत्रिम प्रक्षालक यानी कि उसी की बात किया जा रहा है, यानी कि अपमार्जक का बात किया जा रहा है। क्योंकि कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण बनाते हैं। पहले मैंने बताया था, इससे सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है, तो इसका आंसर हो जाएगा। कपड़ा धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं। क्यों मिश्रित किया जाता है बताइए? क्योंकि देखिए पहली बात है कि चूर्ण जो है शुष्क रहे, चूर्ण जो है वो शुष्क रहे इसलिए, और
चूर्ण की क्षारीयता भी बनी रहे इसलिए। ठीक है, आंसर इसका सी हो जाएगा। अब हम लोग उर्वरक देखते हैं। उर्वरक से भी बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका है ना। इसको आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फॉस्फेटिक उर्वरक जो है इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। नाइट्रोजनिक उर्वरक का भी आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पौधों को, एक सेकंड, यस, पौधों की फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक है। बताइए क्या होगा। क्योंकि 1 मीट्रिक टन जैव खाद मुश्किल से 2 से 3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति करती है। हाँ, ये दोनों सही है और एक दूसरे को परिभाषित भी कर रही है। गेहूँ की खेती में के लिए कौन सा उर्वरक का यूज होता है? नाइट्रोजन का यूज होता है, क्योंकि वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। ठीक है। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता वो कौन सा है? हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, नत्रजन पाया जाता है, क्लोरीन, फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। देखिए इसको लोग देख लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उर्वरक में कौन कौन सा पाया जाता है? नत्रजन, नाइट्रोजन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर पाया जाता है। और सूक्ष्म पोषक तत्व में क्या पाया जाता है? बोरान, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिबेडियम, डेनम, जस्ता। ठीक है। फिर देखिए सुम्मिलित नहीं है, बट इस आप बताना इसमें से कौन सा सुम्मिलित नहीं है। ठीक है। उफ, बड़ी गर्मी है आज। तो देखिए नत्रजन जो है वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है, सही है। फास्फोरस जो है ये जड़ का विकास करता है, ये भी सही है। पोटेशियम जो है ये स्टोमेटा के खुलने व बंद होने पर नियंत्रण करता, सही है। बोरान रोग प्रतिरोधकता में यूज होता है, यानी कि चारों के चारों सही है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? सबसे अम्ल जो है वो अमोनियम सल्फेट छोड़ता है। ठीक है। यूरिया क्या है? एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है यूरिया, है ना। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? यूरिया में नाइट्रोजन प्रतिशत जो है 47% होता है। ठीक है। देखिए यूरिया में कौन कौन सा उपस्थित होता है, कौन कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो देखिए सी होता है, HNO, ये चारों होता है। 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? यूरिया में जो होता है नाइट्रोजन ये एमाइड के रूप में पाया जाता है, एमाइड के रूप में पाया जाता है। निम्नलिखित रासायनिक उर्वरकों में से कौन 20 डिग्री सेल्सियस पर जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील होता है? कौन सा होता है बताइए। देखिए जो यूरिया होता है ना ये जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील होता है। ठीक है, यूरिया। भारत में रासायनिक उर्वरक का संदर्भ बताना है। देखिए वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और ये सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। सॉरी, ये सरकार द्वारा नियंत्रित है नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, सरकार द्वारा नियंत्रित है होगा तो फिर सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए अमोनिया जो यूरिया बनाने के काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। हाँ ये सही, यूरिया प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है, वह तेल शोधन कारखानों का उत्पाद है, ये भी सही है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की आवश्यकता होगी बताइए। 2.2 किलोग्राम की आवश्यकता होगी। यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ, फॉर्मूला आप लोग देख सकते हैं। फिर देखिए ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन है नाइट्रोजन यौगीकरण सूक्ष्म जीवों का मिट्टी में प्रचुरोद्भवन हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है,
अच्छा अच्छा सॉरी, क्वेश्चन में ये है कि कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक अनुप्रयोग उपयोग से क्या प्रभाव होगा। तो मिट्टी का प्रचुर दोहन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी, सॉरी हाँ बढ़ोतरी हो सकती है, हाँ हो सकता है। भूम जल में नाइट्राइट का निक्षालन हो सकता है, भी हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। देखिए पौधे जो नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं ना, ये नाइट्रेट एक रूप है, उस रूप में पौधे ग्रहण करता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो होता है ये यूरिया का उत्पादन में किया जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। कृषि में निम्नलिखित यूरिया का उपयोग क्या है, ऐसा क्यों उसका प्रोत्साहित क्यों किया जाता है। क्योंकि देखिए निम्नलिखित जो है ना, मृदा में यूरिया का घुलने की दर को धीमा कर देता है, ठीक है। धीरे धीरे जब घुलेगा तो ज़्यादा ये एफिशिएंट हो पाएगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा उसमें है ना, डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस अथवा नाइट्रोजन पाई जाती है, बताइए डीएपी में कितना पाया जाता है। देखिए डीएपी में जो है 18% नाइट्रोजन पाया जाता है और 46% फास्फोरस पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है। एनपीके जो होता है ये मिश्रित उर्वरक होता है एनपीके। रासायनिक उर्वरक कौन सा नहीं इसमें से, तो सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक नहीं है। यूरिया है, सुपर फॉस्फेट है और पोटेशियम नाइट्रेट है। फसलों में पणिया छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक क्या है। पणिया छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त जो है ये यूरिया ही होता है। ह्यूमस उदाहरण किसका उदाहरण, ह्यूमस बताइए। ये जैविक क्लोराइड का उदाहरण होता है, ह्यूमस जैविक क्लोराइड का उदाहरण होता है, ठीक है। देखिए हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल किसको माना जाता है। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल जो है सनई को माना जाता है, सनई को। उसके साथ आपका ये भी है क्या कहते हैं, उड़द का दाल जो होता है, ठीक है। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है सनई, ढेंचा, ग्वार, लोबिया, मूंग का दाल, उड़द का दाल और जंगली नील। सही सम्मिलित नहीं है कौन सा बताइए। देखिए नीलहरी सेवाल धान सही होगा, राइजोबियम मटर होगा, एजोडोबैक्टर गेहूँ होगा, एजोला जो है मक्का नहीं होगा, ठीक है। एजोला जो होता है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ावा देता है ना, एजोला। इस बार ये क्वेश्चन आ चुका है एजोला अल्फ़ा 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 नाम का क्वेश्चन आया था, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन बढ़ावा देता है, तो अल्फ़ा अल्फ़ा भी होगा, ठीक है। सो यहाँ तक हो गया है। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़।